दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि जो नॉर्मल जो जनरली कुछ लोग जो जानते हैं लेकिन कुछ लोग जो है नहीं जानते। क्या चीज़ है आप देखिए। नॉर्मल आजकल क्या है, आजकल जो हमारा जो इंडिया है ये बन गया अभी जो है डिजिटल इंडिया, है ना। और जो भी पैसे का ट्रांसैक्शन, जो भी कैश ट्रांसैक्शन, सारे सब कुछ जो है अभी बैंक थ्रू हो रहा है, सबको पता है। देखिए इसमें देखो, अभी कुछ लोग हैं जो मीडियम स्टेज में जो रह रहा है, यानी जो मीडियम लाइफस्टाइल है, यानी 30,000, 40,000, 60-70 हज़ार तक जो पेमेंट ले रहे हैं। तो नॉर्मली क्या है, मैक्सिमम 99% लोगों को जो पेमेंट है वो सभी आजकल जो है बैंक में आता है। तो जो भी बैंक हो, चाहे आप स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, जो है येस बैंक हो, कोई भी जो भी बैंक आप ले लो, कैनरा बैंक ले लो, जो भी बैंक ले लो, उसी बैंक में उनका पैसा आता है। तो क्या है, लोग ध्यान नहीं रहता कि वो, अब जैसे मान लो मेरा 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये जो है हर बार जो है बैंक में बैलेंस रहता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये देखो हमारी जो सेविंग्स अकाउंट है, जो सेविंग्स अकाउंट में अगर मान लो आपका 30,000 रुपये पड़ा है, आप ध्यान नहीं रखेंगे, वो भी, उसमें भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। उसमें इंटरेस्ट मिलता है केवल 2.50% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। बोला यार मेरा 40,000, 50,000, कोई बोलेगा मेरा 1.5 लाख रुपया है, 2 लाख रुपये बैंक में पड़ा है, और ठीक है पड़े रहने दो, उसमें से खर्च हो रहा है, फिर अगला साल का, सॉरी अगला महीने का जो है पेमेंट आ रहा है, वो चलते रहता है। लेकिन देखो हमारा लॉस क्या है, ये नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट में आपको 2.5% मिल रहा है। अगर मान लो आपने जो है बैंक में जा कर के ये चीज़ बताना है कि मेरी जो अकाउंट है, अकाउंट जो है एमओडी बैलेंस में करो। एमओडी का मतलब क्या होता है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। तो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में क्या होता है, अगर मान लो आपका बैंक में आपकी जो सेविंग अकाउंट में जो मिनिमम अमाउंट अगर मान लो 20 से 30,000 रुपये रहते हैं, तो उसमें से कुछ परसेंट जो है पैसा बैंक ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में चेंज करेगा। यानी आप उधर जाकर के उनको बता दो, कोई एक एप्लीकेशन लिख के दो, मेरा महीने में इस डेट पर 10 या 15 या 20 जो भी डेट आप जो बताते हैं, बोले इसी डेट पर मेरा अकाउंट जो है एमओडी बैलेंस में कन्वर्ट करना, ताकि जो मेरा सेविंग अकाउंट में जो पैसा जो 30,000 से या 25,000 से जो भी ज़्यादा रहेगा, वो ऑटोमेटिकली एमओडी मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में बदल जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या, देखो आप नॉर्मल आपका रहता है 2.5% है, 2.50। अगर आपकी एमओडी बैलेंस में ये ट्रांसफ़र होगा तो ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.8%। देखो कितना फ़र्क है, 6.8% मिलेगा। और इसका फ़ायदा क्या है, ये आपका 11 महीने के लिए डिपॉजिट करेगा। ये 6.8% जो है 11 महीने के लिए एमओडी में बदल देगा। 11 महीने के बाद अगर मान लो आपने वो पैसा नहीं निकाला, तो इंटरेस्ट का साथ आपको बता देगा। जैसे कि 50,000 रुपया है, तो 50,000 में जो है 6.8% के हिसाब से 11 महीने के बाद आपका कितना बन रहा है, आपको सीधा जो है मेल आएगा, आपके पास मैसेज आएगा। और मान लो 11 महीने के बाद आपने जो 6.8% के साथ जो पैसा है आपने वो नहीं निकाला, ऑटोमेटिकली क्या होगा, 11 महीने के बाद फिर ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो यानी इस अमाउंट के ऊपर आपको, मान लो 50,000 के ऊपर आपको ये 56,800 जो रुपीस आपको मिला 11 महीने के बाद, वही पैसा फिर अगेन डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट क्या बनेगा, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। वो पूरा पैसे के ऊपर फिर आपको उसी समय का एमओडी का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। 6.8 भी हो सकता है, 6.9 भी हो सकता है 1% कम हो, लेकिन आपको वो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिलेगा। और ये चीज़ जैसे SBI योनो ऐप है, योनो ऐप अगर आपका पास है तो योनो ऐप जो है डाउनलोड करके आप इसमें खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिसका पास नहीं है, आप ये चीज़ आप बैंक में जा कर के करिए, कल ही करिए, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा है। अभी जैसे देखो नेक्स्ट, अभी हम लोग जो है पोस्ट ऑफिस में जा कर के जो RD वगैरह जो रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह भरते हैं ना हर महीना, ये बैंक में भी है, कोई इंटरेस्ट में फ़र्क नहीं है, ये 1% इंटरेस्ट है। अगर मान लो आपका पास जो है 1 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है, आप बैंक में जा कर के RD करवा सकते हैं। वही पैसा आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जो है 444 डेज़ 444 दिन के लिए उस पैसे को डिपॉजिट करो।
डिपॉजिट करने के बाद आपको ये जो 444 डेज के लिए आप डिपॉजिट करोगे तो 6.9% आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने। ये जो आपको जो इंटरेस्ट आ जाएगा तो क्या करना है आपने, उसी अमाउंट को ऑटो आरडी करो, जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है ऑटो आरडी करो। ऑटो आरडी करने से क्या होता है, जो अमाउंट आपको हर महीना जैसे 6.9% आपने डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट में मिल रहा है, वही इंटरेस्ट जो है सीधा ऑटो आरडी में बदल जाएगा हर महीने। अगर मान लो आपको एक महीने में 2,000 रुपये मिल रहा है तो वही 2,000 रुपये क्या करेगा, ऑटो आरडी में डाल देगा वो। तो ऑटो आरडी में आपको मिलेगा 6.7%। तो यानी टोटल आपको कितना मिला, 13.6% आपको जो है इसी डिपॉजिट के ऊपर आपको मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ध्यान रखोगे तो आपको इसमें से फ़ायदा है, नहीं तो फिर आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, और जिसने नहीं करवाया बैंक में जा करके ये चीज़ करवाइएगा। थोड़ा सा ध्यान रखो, अपना पैसा है, जो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहे पक्का उसी इंटरेस्ट को लेना है। ओके दोस्तों।